कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया है। लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ट्रूडो ने कहा कि वो पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देते हैं और अगला नेता चुने जाने के बाद वो पीएम पद से इस्तीफा देंगे। सोमवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में हर एक दिन सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात रही। हमने महामारी के दौरान सेवा की, मजबूत लोकतंत्र के लिए काम किया, बेहतर कारोबार के लिए काम किया। आप सभी को पता है कि मैं फाइटर हूं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 2015 से जब मैं प्रधानमंत्री बना तब से कनाडा और इसके हितों की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं। मैंने मध्य वर्ग को मजबूत करने के लिए काम किया, देश को महामारी के दौरान एक दूसरे का समर्थन करते देखा। 24 मार्च तक संसद का सत्र स्थगित करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा, अगले चुनाव में देश के पास एक बेहतर पसंद होनी चाहिए और अगर ऐसे में वो आंतरिक लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कनाडा के मतपत्र पर लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं हो सकते हैं। ट्रूडो ने इस दौरान प्रधानमंत्री के रूप में अपनी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2015 में जब सत्ता संभाली तब की तुलना में कनाडा की स्थिति बेहतर है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के गवर्निंग नेता के तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा के बाद से इस पर चर्चा तेज हो गई है कि अब उनकी जगह पार्टी का नेता कौन बनेगा। टोरंटो की सांसद और पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम शीर्ष दावेदारों में से एक है। वहीं पूर्व सेंट्रल बैंक मार्क कार्नी का नाम भी सूची में है। ट्रूडो ने खुद ये स्वीकार किया है कि वो कार्नी को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। इस लिस्ट में परिवहन मंत्री अनीता आनंद का भी नाम है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जोली का भी नाम है। इसके साथ ही ट्रूडो के 9 साल के शासन का अंत होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की मतदाताओं के बीच कम होती लोकप्रियता के कारण लिबरल पार्टी के भीतर से ही इस्तीफे का दबाव बना था। कनाडा में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। ट्रूडो पिछले कुछ समय से न केवल विदेशी मोर्चे पर जूझ रहे हैं बल्कि घरेलू राजनीति में भी उनके लिए कई मुश्किलें खड़ी हुई है। ऐसे सर्वे आए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी चुनाव हार सकती है। दिलचस्प है कि पड़ोसी देश अमेरिका में ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति की कमान संभालने जा रहे हैं, तब ट्रूडो ने इस्तीफे की घोषणा की है। दरअसल ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ट्रूडो उनसे मिलने अमेरिका गए थे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तक कि ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बताना शुरू कर दिया था। दरअसल कनाडा के कुल निर्यात का 75% निर्यात अमेरिका में होता है। ऐसे में 25% टैरिफ कनाडा पर बहुत भारी पड़ेगा। ट्रूडो के इस्तीफे की खबर आने के बाद से ही भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत के साथ संबंधों में तल्खी में कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता को धक्का पहुंचाया और बात इस्तीफे तक आ गई। दरअसल पिछले कुछ अरसे से भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि इस हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के सबूत है। भारत ने इस आरोप से इनकार किया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बद से बदतर होते चले गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को भी देश छोड़ने को कहा था। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। जब ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए तो ये कहा था कि ट्रूडो कनाडा में सिख समुदाय का वोट लेने के लिए भारत के प्रति इतनी आक्रामकता दिखा रहे हैं। भारत सरकार लंबे समय से कनाडा को खालिस्तानी अलगाववादियों पर कार्रवाई करने के लिए कहती रही है। भारत का मानना है कि ट्रूडो सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए खालिस्तान पर नरम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ऐसा कह चुके हैं। कनाडा की आबादी में 2.1% सिख हिस्सेदारी रखते हैं। पिछले 20 सालों में कनाडा के सिखों की आबादी दोगुनी है। इनमें से अधिकांश भारत के पंजाब से शिक्षा, करियर, नौकरी जैसे कारणों से वहां पहुंचे हैं। 2023 में अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क CNN में वैश्विक मामलों के विश्लेषक माइकल बोसेक्यू ने लिखा कि जस्टिन ट्रूडो को आगे बढ़ने से पहले घरेलू राजनीति को ध्यान में रखना चाहिए। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों का एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। ये कनाडा की आबादी का करीब 4% है। इनमें से आधे से ज़्यादा सिख है और इसमें अल्पसंख्यक विपक्षी नेता जगमीत सिंह भी है, जिन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का भी ट्रूडो को सत्ता में बनाए हुए हैं। हालांकि पिछले साल जगमीत सिंह ने ट्रूडो से समर्थन वापस ले लिया था। माइकल बोसेकौ ने लिखा कि अगर भारत के साथ रिश्ते और भी खराब होते हैं तो इससे कनाडा की खराब दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। कनाडा में पढ़ने वाले कुल विदेशी स्टूडेंट्स में 40% भारत के हैं। भारत कनाडा के 10 शीर्ष कारोबारियों में से एक है। भारत पर ट्रूडो की नीतियों की आलोचना करने वालों का ये भी कहना है कि ट्रूडो ने
पुलिस की जांच पूरी होने से पहले ही भारत पर आरोप लगा दिए थे। उनका ये तर्क है कि अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की नाकाम साजिश में भी अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन फिर भी इस मामले में अमेरिका के शीर्ष नेता की जगह अमेरिकी अधिकारी ही बयान देते रहे। इस वजह से अमेरिका और भारत के रिश्ते सामान्य रहे। ट्रूडो की अल्पमत सरकार को एक और झटका तब लगा था जब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना दामन छुड़ाने की घोषणा कर दी। एनडीपी ने बीते 2.5 साल से ट्रूडो सरकार को समर्थन दिया हुआ था। इस कारण ट्रूडो सत्ता में बने हुए थे। भारतीय मूल के जगमीत सिंह की पार्टी ने बीते आम चुनाव में 24 सीटें जीती थी और वो किंग मेकर की भूमिका में थे। जगमीत सिंह भारत को कई मौक़ों पर आलोचना करते रहे हैं। कनाडा के भारत के साथ रिश्तों में इसी तल्खी के बीच ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इसी बीच अपने पद से ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर मतभेद है। इस इस्तीफे को ट्रूडो के लिए एक अप्रत्याशित झटका माना गया। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका में अपने कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति थे तब भी जस्टिन ट्रूडो के साथ उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। अब जब ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो अपने शपथ से पहले ट्रंप ने कनाडा को लेकर कई बयान दिए। पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच साझे बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई तो वे पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको के सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ शुल्क बढ़ा देंगे। ट्रंप की जीत के तुरंत बाद ट्रूडो ने उन्हें बधाई दी, लेकिन इससे ट्रंप का रवैया नरम नहीं पड़ा। ट्रंप और ट्रूडो के बीच संबंध तल्खी भरे रहे हैं और कुछ मौक़ों पर ट्रंप ने उन पर व्यक्तिगत हमले भी बोले हैं। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को होता हो, टैरिफ बढ़ाए जाने से उसकी समस्या बढ़ सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के हाथ आरोप लगाया था तो इसे उन्होंने कनाडा की संप्रभुता को चुनौती देने के रूप में बताया था। ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में चुनाव जीतने के बाद से लगातार कनाडा की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और ट्रूडो खामोश हैं। ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य और ट्रूडो को उसका गवर्नर बता चुके हैं, लेकिन ट्रूडो ने एक बार भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। यहां तक कि पिछले महीने ट्रंप ने क्रिसमस की बधाई देते हुए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।